पिछले 5 साल से कंटिन्यू धरना चल रहा है। पूरे भारत को किसान चला रहे हैं। किसान अनाज उगाते हैं जब पूरा भारत खाता है। कि हमारा जब इन्होंने हमारी जमीन ली तो उस वक्त इन्होंने जो हमसे समझौता करा। योगी इसी से ये कहना चाह रहे हैं हमारा समान मुआवजा मिलवा दो, हमारे सारे मुद्दे पूरे करवा दो। नहीं पता हमें कोई सभा पर हम नहीं जानते। आरोप लगाए जाएंगे आप लोगों पर। तो ये लोग दिल्ली कूच कर रहे थे संसद घेराव करने का। हम इस वक्त नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर हैं। ये रास्ता आपको अगर जानते हो नोएडा से, तो ये रास्ता ग्रेटर नोएडा से एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली की तरफ जाता है, जिसको पुलिस ने बंद कर दिया है। किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर आपको वही जो तस्वीरें कई साल पहले आपने देखी थी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर, वैसे ही कांटे लगाकर बैरिकेड में इन किसानों को यहाँ रोक दिया गया है। आप क्रेन देख रहे होंगे, आप बड़े बड़े डंपर देख रहे होंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है किसान पहुँचे हुए हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान हैं जो यहाँ पर आए हैं और इनकी मांग है कि जब इनसे ज़मीनें ली गई, जिस साल उनसे ज़मीनें ली गई थी, वो उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें रीसेटलमेंट के बाद 10% ज़मीन वापस की जाएगी, उनके बच्चों को, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, पर वो मांग पूरी नहीं की गई। तब से ये लोग काफ़ी समय से धरना दे रहे हैं, अथॉरिटी पर धरना दे रहे हैं और पूरा जो डीएनडी जाने वाला रास्ता है वो जाम है। क्रेन देखेंगे, इन किसानों को देखेंगे, इनके लड़के ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन इनको समझाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है कि आप बैठ जाओ। तो ये लोग दिल्ली कूच कर रहे थे। संसद घेराव करने का इनका कार्यक्रम था कि संसद घेरना चाहते हैं, पर इन्हें यहाँ रोक दिया गया है। तो ये जो किसान हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, रास्ता बंद है। तो अगर आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप कालिंदी कुंज से जाइए, आप डीएनडी से नोएडा से दिल्ली नहीं जा सकते। इस समय रास्ते बंद हैं, लोगों को तकलीफ भी है, लेकिन किसानों का कहना है जब तक वो कोने में प्रदर्शन करते रहते हैं तब तक उनकी कोई नहीं सुनता। आज जब उन्होंने सड़क बंद की है तो फिर सारा मीडिया यहाँ पर पहुँचा है। अभी तक पुलिस ने यहाँ आगे लाठीचार्ज तो नहीं किया है, लेकिन जो किसान ग्रेटर नोएडा से आ रहे थे उनको रोक दिया गया है, उनको डिटेन किया गया है। तो पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है, झंडे लिए किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र आएगा ये किसान ग्रेटर नोएडा, नोएडा के किसान हैं। इनकी ज़मीनों पर ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी, इनका कहना है उसका मुआवजा मिला, लेकिन 10% उनका जो है रीडेवलपमेंट के बाद 10% उनको वापस मिलना था, ज़मीन के तौर पर, नहीं तो पैसे के तौर पर, वो इनको नहीं मिला। परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा था, इनका करार हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ, वो नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आएंगे। रास्ता बंद है, क्रेन लगी हुई है, भारत का झंडा नजर आ रहा है। वही तस्वीरें हैं, वापस से दिखाएंगे जो हम लोग सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे थे। कांटे लगाकर किसानों को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नोएडा पुलिस ने रोक दिया है। किसान यहीं धरने पर बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि इन्हें कैसे रोकेंगे, कब तक बैठेंगे, कब तक प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। जेल जाने को तैयार? बिल्कुल तैयार है। पक्का? पक्का। पुलिस से डर नहीं लगता? नहीं, पुलिस से डर नहीं लगता? जेल जाएंगे यार, तंग आ लिए। नहीं लगता, बिल्कुल तंग है? नहीं लगता, नहीं लगता? नहीं लगता। जेल जाने को तैयार है? जेल जाने को तैयार है। आपको याद है किसान आंदोलन जब पहले हुआ था, बड़ी बदनामी की थी किसानों की, उन्हें देशद्रोही कहा, तमाम तरीकों। जब किसानों ने सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर रोका था, पंजाब हरियाणा के किसान। पूरे भारत को किसान चला रहे हैं, पूरे भारत को किसान चला रहे हैं। किसान अनाज उगाते हैं जब पूरा भारत खाता है, और इन्होंने हमारे घर पे अपना नाम दर्ज कर रखा, हमें घर से बेघर कर रहे हैं। हमारी बदनामी है, इससे बड़ी क्या बदनामी होगी भारत की। बदनाम करने की कोशिश की थी, साजिश हुई थी उस वक्त पूरी। साजिश हुई थी, क्यों कानून वापिस हुए? फिर साजिश थी, बताइए। कानून वापस हुए, लेकिन बोला था कि एमएसपी की गारंटी मिलेगी, वो तो मिली नहीं। तो मिलेगी, कमेटी बनाई जाएगी, फिर मिलेगी। अभी 13 तारीख को बाकी किसान भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो आप लोग भी फिर कुछ करेंगे? चलेंगे, आप बैठेंगे हम तो।
हम तो यही बैठे भैया, कितनी तैयारी है? पूरी तैयारी, जन जेल जाएंगे, गोली खाएंगे बस। जेल जाने और गोली खाने को तैयार? बस ज्यादा तैयारी क्या करें हम। आप पर बोला जाएगा कि आप सपा के कार्यकर्ताओं हैं, कहा जाएगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कौन हैं, सपा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमें नहीं पता, हमें कोई सपा पर हम नहीं जानते। ये कुछ आरोप भी लगाए जाएंगे आप लोगों पर? लगान दो, लगने दो, तैयार है। सपा के कार्यकर्ता आगे का हट मेरे यार, तुम्हारा भी कोई तरीका हो। तो आप वही कांटे हैं, ये जो कांटे हैं आपको नजर आएंगे, किसानों के लिए लगाए गए हैं कांटे। ये यहाँ पर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है, इनको रोक दिया गया है। अब ये जो है धरना लंबा चलेगा। कुछ किसानों से है, हमने पहले बात की है, उनसे भी उनकी बात सुनवाते हैं। और ये तस्वीरें कैसे जो है डीएनडी पर ये लोग बैठे, और फिर डीएनडी पर, ये डीएनडी से पहले जो नोएडा से दिल्ली जाती है रोड, वहाँ महामाया के पास बैठे, और फिर ये लोग कूच करके आए हैं। तो इन्हें अभी सेक्टर 18 का जो कट है उससे पहले रोक करके कांटों वाले बैरिकेडिंग लगा करके, क्रेन लगाकर इन किसानों को रोक दिया गया है। आइए उन किसानों से बात करते हैं जो इन प्रदर्शन को लीड करें, और खासकर जो ये किसान थे, जो महिला किसान हैं, उनसे बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ पे? जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिल जाता, हमारे हक नहीं मिल जाते, तब तक कोई भी रोड नहीं खुलने देंगे। खुलने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। तीनों रोडों को जाम करेंगे। काफी गुस्से में है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुस्सा किस लिए? कि वादा नहीं पूरे कर रहे हैं आप? यस यस, जो हमारे कोर्ट लिए बैठी है, हमारा कोई मांग नहीं दे रखी मांग। हमारे कई मुद्दे हैं इन पे, 5% का है, 10% का, 65% का आबादी है। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही हमारी सुनवाई। आज हम सुनवाई करके ही हटेंगे यहाँ से। अच्छा, योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से ये कहना चाह रहे हैं, हमारा समान मुआवजा मिलवा दो, हमारे सारे मुद्दे पूरे करवा दो। जो हमारी मांगे, जब हटेंगे यहाँ से। तो आप ये देखिए, यहाँ पर महिलाएं जो हैं अच्छे खासी तादाद में पहुंची हुई हैं, प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर जमीन पर महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं, नारे लगाए हैं। क्या कह रहे हैं आप, क्या चाहती हैं? हम जाते हैं, हमारे प्लॉट नहीं निकले, हमारे घर पर लगा रखो। हम नहीं चाहते कि हमारे प्लॉट मिले, हमारे बच्चे को सुविधा मिले, कुछ नौकरी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? नौकरी चाहते हैं, प्लॉट भी नहीं है, बच्चे इनको प्लॉट नहीं दिए। अगर मैं सही समझ रहा हूँ, जमीन कब ली गई थी? जमीन कितने साल पहले ली गई थी आपकी? 2004 में। 2004 में? हाँ। तो मुझे लगता है, जो सही समझ रहा हूँ, मेरे सहयोगी भी जो शूट कर रहे हैं बता देंगे कि जब किसानों की जमीनें ली गई नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, तो इनको वादा किया गया था कि रीसेटलमेंट जब करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे तो 10% जमीन इनको वापस करी जाएगी। अगर मान लीजिए 1000 फ्लैट बनाए तो 10 फ्लैट इनको दिए जाएंगे, इनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। जो वादा पूरा नहीं किया, यानी जो नोएडा में आप बड़े बड़े जो सेक्टर्स देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, सोसाइटीज देखते हैं, वो इन किसानों की ज़मीनों पर हैं, और इन किसानों को उसका सही मुआवजा नहीं मिला है, और साथ ही साथ जो 10% रीडेवलपमेंट में ज़मीन इनकी वापस होनी थी वो भी नहीं हुई है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल यही है। और इन्होंने आज हमारे जो मेरे बाबा का जिस घर में जन्म हुआ, और मैं उस बाबा का सबसे छोटा पोता, 40 साल मेरी उम्र हो रही है, उसमें भी इन्होंने अथॉरिटी ने अपना नाम चढ़ा लिया। जो 1932 में अंग्रेजों ने बंदोबस्त बनाया था, जिस टाइम हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी, आज 150 करोड़ है, और उसके हिसाब से इन्होंने बंदोबस्त को मान लिया गांव, और बाकी जो हमारी जो आबादी बढ़ी उसको घर अपने ऑफिसों में बैठ के, एसीओ में बैठ के हमारे घरों पर नाम दर्ज कर दिया। उसके साथ साथ हम कोई इनसे मांग नहीं मांग रहे, हम अपना जो हमसे करार करके ज़मीन ली गई, जो हमसे कहा था 10% आपको ज़मीन विकसित करके देंगे, 10% हमको नहीं मिल रहा। हमारे घरों पे ज़मीन पे नाम इन्होंने चढ़ा लिया है। आप लोगों को कहा जाता नहीं, आप लोग तो अब ये तो देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को कहा जाएगा कि सड़क बंद कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं। देखिए पूंजीपतियों की ये सरकार है, और इस सरकार में पूंजीपति का बोलबाला है। किसान को देशद्रोही बताया जाएगा। कहेंगे कि आप सपा से पैसा लेके आए हैं, आप बसपा से पैसा लेकर के आए, किससे पैसा लेकर? हम आज तक मैं कह रहा हूं कि जो हमारा नोएडा से अगर हम सपा के और बसपा के हैं, तो हमारे यहाँ सांसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है, फिर हम वोट ना देते तो जीतते कहाँ से हैं? फिर एक जीते कहाँ से हैं? हमारा बिल्कुल हमारा कोई पार्टी नहीं है, हमारा एक संगठन है जो खलीफा जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ी जा रही है, और किसी भी कीमत पे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहीं धरना लगा के बैठेंगे जहाँ रोक देंगे। आपका नाम क्या है? सचिन नाम है मेरा। सचिन, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और इनको असिस्ट करता हूँ। इनको असिस्ट कर रहे हैं। अब अगर दर्शकों को समझाएं कि मामला क्या है, मुद्दा क्यों है, क्यों नाराजगी है,
क्योंकि जब तक किसान कोने में बैठा रहता है, किनारे प्रदर्शन करता है, तो कोई नहीं आता है, कोई नहीं सुनता है। जब आज सड़क बंद करी तो सारे मीडिया वाले आएंगे और कुछ नाराज भी बताएंगे कि आप कितना गलत काम करें, कुछ कहेंगे नहीं, आपके मांगे वाजिब हैं। तो अपनी मांगे समझाइए ताकि जो 2 लोग आपको देख रहे हैं वो गलत ना समझें, देशद्रोही ना कहें, तो समझाइए। हम बिल्कुल देशद्रोही नहीं हैं, उस श्रेणी में हमको बिल्कुल ना डाला जाए। हमारी मेन डिमांड्स नोएडा अथॉरिटी के रिगार्डिंग है, और उसी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपी गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, उसमें जब लैंड एक्विजिशन हुआ, लैंड एक्विजिशन में जिस टाइम लैंड एक्विजिशन हुआ हमारा 90% पैसा हमको मिला, 10% नोएडा अथॉरिटी ने रिटेन कर लिया, और 10% रिटेन करने के बाद उन्होंने एक बोर्ड पॉलिसी के थ्रू 5% की प्लॉट देने की पॉलिसी थी। अब 5% के प्लॉट ये हमको देते नहीं, ये कहते हैं कि आपका इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट मतलब हमारे घर वो इंक्रोचमेंट, और जो लैंड हमने इनको दे दी है, इनके कब्जे में है, उसका भी 5% डिनाई करते हैं। हमारी डिमांड है कि जैसा फॉर्मली एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने 10% लैंड का सबको एक पैरामीटर सेट किया था, वो सबको दिया जाए सेम पेडेस्टल से। तो अभी कोर्ट गए आप लोग? हम लोग कोर्ट गए, जो कोर्ट गए उनको वो बेनिफिट देते हैं और सब लोगों को डिनाई कर देते हैं बोल करके। मतलब एक साथ में मिलकर के आपको कोई फायदा या कोई नियम बना करके आपको राहत नहीं दी गई है? कोई सेम पेडेस्टल पे कोई सेम लॉ नहीं बना है, और इसीलिए एक भाई को जब एक बेनिफिट मिल जाता है तो दूसरे भाई का टीस होती है। तो इस तरह से मान लीजिए कि एक मेजर में 100 लोगों में से अगर 10 लोगों को बेनिफिट मिले, 90 उस चीज़ से नहीं मिले, तो कितना दर्द होगा लोग। लाठी वाठी चले, आंसू कैसे गोले चले, ये तो सब झेलने के लिए तैयार है। कब तक आप लोग यहाँ बैठेंगे सड़क बंद करके? जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी। दिल्ली कोच करेंगे, दिल्ली। ट्रैक्टर कहाँ है आपके? जी पीछे रोके हुए हैं प्रशासन ने, बहुत पब्लिक है। प्रशासन ने गाँव में जाकर के किसानों को घर घर में बंधक बनाया हुआ है। प्रशासन इतना सख्ती हो रहा है क्योंकि इनका अब ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली कूच करने के लिए आए हम, दिल्ली कूच करने के लिए यहाँ नहीं बैठेंगे। यहाँ रोके हुए हैं, लेकिन दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में संसद को घेरेंगे। संसद को घेरना चाहते हैं, संसद को घेरना चाहते हैं। और एक किसान है, नोएडा के किसान हैं, और महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हैं। आपको वो किसान आंदोलन का दृश्य याद आ रहा होगा, वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद उत्तम हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, क्या चल रहा है, हमारे दर्शकों को समझाइए। बेसिकली ये है कि ये जो इलाका है 1976 में डेवलपमेंट करने के लिए लिया गया है, उसका नाम दिया न्यू ओखला डेवलपमेंट। यहाँ के किसानों की ज़मीन ली गई थी, और जो ज़मीन ली गई थी उसमें कुछ उनसे प्रॉमिस किए गए थे, वो फुलफिल नहीं हो रहे, इसलिए किसान आंदोलित हैं। जैसे उनमें इनसे जो मुआवजा दिया गया था, वो मुआवजा भी इनको पूरा नहीं मिला है। और क्या नाम है, और ये प्रॉमिस किया गया था कि जो भी ज़मीन डेवलप करेंगे किसानों को उसका 5% ज़मीन वापस लीज बैक वापस किया जाएगा, वो भी नहीं। 10% कहीं है, यहाँ 5 है, वहाँ ग्रेटर नोएडा में 10 है, अलग है। नोएडा में 5% देना था वापस, और ग्रेटर नोएडा में 10% देना था। अच्छा, ये नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार बैठे। और ये हुआ था। और उसके बाद ये भी था कि जो लोग, जिन किसानों की ज़मीन ली जा रही थी, उनका आजीविका कैसे चलेगा, इसके लिए उनके एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाना था। और वो बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और यही कारण है कि ये अब जब किसानों बहुत दिन से लगातार कर रहे थे प्रदर्शन, और इस मांग को लेकर के लगातार धरना दे रहे थे, और पिछले 1 साल से ये चल रहा है। अब जब इनका पानी सिर से ऊपर होने लगा, तो इन्होंने दिल्ली की ओर को रुख किया है, दिल्ली कूच करने के लिए। हाँ, रुख किया है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये दिल्ली कूच करते हुए रोकने के लिए किया गया है। ठीक है, और बताता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? नंगले वाजिदपुर से। यानी ग्रेटर नोएडा की तरफ से आए हैं? नहीं, नोएडा से। नोएडा से ही हैं। किस लिए आक्रोशित हैं आप लोग? ठीक है, हमारा जब इन्होंने हमारी ज़मीन ली तो उस वक्त इन्होंने जो है हमसे समझौता करा कि हम आपको 10% देंगे। हमारा 10% मुआवजा इन्होंने रोक लिया, और 90% इन्होंने जो है हमें दे दिया। हमारा 10% रुका हुआ है। अब इन्होंने हमें 5% दिया, 5% हमारा रुका हुआ है। हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा 5% हमें दिया जाए, 5% दिया जाए। दूसरी बात यह कि इन्होंने हमारी जो ज़मीन एक्वायर करी है, जहां हमारे मकान बने हुए हैं, वहां भी इन्होंने एक्वायर कर ली है ज़मीन हमारी। तो हम कहते हैं कि इन्होंने नोएडा दर्ज कर दिया उसमें। हम कहते हैं कि हमारा नाम दर्ज हो, नोएडा का नाम हटाया जाए। तो अभी प्रशासन से आप लोगों की बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे नोएडा अथॉरिटी में? बैक आते हैं, बैक आते हैं, क्या कहते हैं? 2 साल से बेकार हैं, नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आगे दिखाते हैं। देखिए, एक बस आ गई है यहाँ पर, और बस को यहाँ से किसान जाने के लिए कह रहे हैं। तो अब इनका कहना है कि जब तक किसान कहीं बैठकर कोने में धरना प्रदर्शन करता है तो कोई नहीं सुनता। जैसे ही सड़क जाम होती है,
मीडिया से लेकर प्रशासनिक अमला जो है आ जाता है। कुछ मीडिया वाले उनको बदनाम करते हैं और कुछ उनका साथ देते हैं, ज़्यादातर बदनाम करते हैं। और जब तक वो कहीं कोने में धरना लगाकर बैठते हैं, कोई उनको पूछने नहीं आता, उनकी बात सुनने नहीं आता, ऐसा किसानों का कहना है। और आगे दिखाते हैं, अथॉरिटी बंद कर रखी है, ताला लगाया हुआ है दफ्तर से, और 24 घंटे हम वहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। आप कब तक बैठेंगे आप लोग धरने पे? बैठेंगे जब तक, सब लोग बैठेंगे जब तक हमारे खलीफा जी का आदेश होगा। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आपको महिलाएं भी काफ़ी तादाद में नज़र आएंगी जो कि यहाँ पर पहुँची हुई हैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा से। सड़क पर जहाँ पर तमाम गाड़ियाँ तेज़ सरपट भागती थीं, अब वहाँ पर ऐसे किसान धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन की टोपियाँ हैं। अब देखिए, तमाम जो लोग हैं सुनने के बाद और दौड़े चले आ रहे हैं। प्रशासनिक अमला है जो इनको आगे दिल्ली नहीं जाने दे रहा है। ये दिल्ली जाना चाहते हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने आगे बैरिकेड लगाए। वो भी दिखा देते हैं कि कैसे पुलिस ने इनको आगे जाने से रोका जाए। कब तक रखेंगे धरना ये जी? कब तक रखेंगे धरना ये धरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक धरना ऐसे ही चलेगा। जब तक या तो समाधि या समाधान। बिल्कुल हमारा करार है, हमारी कोई मांगे नहीं है। जब इन्होंने हमारी किसान की जमीन ली थी, जब इन्होंने करार किए थे, और वो करारों को हम पूरे कराने के लिए ये सब कर रहे हैं। पिछले 5 साल से कंटिन्यू धरना चल रहा है, बार बार यही कि हो जाएगा काम, आपका हो गया है काम, बोर्ड मीटिंग में भेज दिया है, शासन के लिए भेज दिया है। इन्होंने यही रोजाना आए दिन यही चीज करते हैं और कोई काम नहीं है। और आज हमारे गांव में तो इन्होंने लाठी चार्ज की है और इन्होंने बहुत मात्र शक्ति को और आदमियों को बहुत बुरी स्थिति में खदेड़ करके पीटा है। कहाँ गाँव आप? सेक्टर 122 परतला गांव है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। दर्ज क्यों है? और नोएडा दर्ज हमारे गांव घरों पे है। नोएडा का नाम हट करके हमारा नाम चढ़ाने के लिए भी हमसे ये दिक्कत हो रही है इनको। आपकी लाठी क्यों चलाई है इन्होंने? ये कि किसान भारी मात्रा में तादाद में जो अपना हक है उसके लिए आ रहा है। मांग नहीं, जो हमारा हक है उसे नहीं दे रहे हैं, उसके लिए किसान आ रहा है। आप दिल्ली जाना चाह रहे थे? दिल्ली जाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम दिल्ली जाएं। तो ट्रैक्टर कहाँ हैं आपके? हमारे ट्रैक्टर सब रोक दिए गए हैं, बसों से नहीं आने दे रहे हैं, मेट्रो से नहीं आने दे रहे हैं हमको। वो भी जाम लगा के वो रोक दिया, दिखा दो वो भी, दो वो रोक वहाँ से आगे जो है लगा दिए गए हैं। 300 ट्रैक्टर इधर खड़ा है सारे। और आपको यहाँ दिखाएंगे कैसे जो है नोएडा पुलिस ने यहाँ से किनारे से आके दिखाते हैं कैसे रास्ता नोएडा पुलिस ने रोका हुआ है। और ये किसान कह रहे हैं कि हम नहीं रोक रहे हैं, रास्ता है वो रोक रही है नोएडा पुलिस। इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है यहाँ से, ये दिल्ली जाना चाहते हैं। आपको देखेंगे, आप ये कमांडो आपको नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर इनको रोकने के लिए खड़े हुए हैं। आप ये तमाम नोएडा पुलिस के जवान हैं, पुलिस अधिकारी हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं। किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। किसान कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, और अगर इनको दिल्ली नहीं जाने दिया तो ये ऐसे ही धरना लगा कर के बैठ जाएंगे यहाँ पर। तो दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। किसानों के ट्रैक्टर्स पीछे रोक दिए गए हैं और किसान यहाँ पर धीरे धीरे आगे आ गए हैं और यहाँ पर आके धरने में बैठ गए हैं। महिलाएं जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँची हुई हैं। अभी 13 तारीख को भारतीय किसान महासभा या संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले वापस से पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करेंगे। ऐसा आपको याद होगा, ज़बरदस्त चला 1 साल से ज़्यादा वो किसान आंदोलन, जहाँ पे कई 100 किसानों की मौत भी हो गई, मुकदमे भी हुए, लाल किला कूच भी हुआ। तो अब इनको दिल्ली नहीं जाने दे रही है नोएडा पुलिस। यहाँ रोका गया है। प्रशासनिक अमला आप देखिए कितना चाक चौबंद तैयार खड़ा हुआ है अब तक। और किसानों का ये कहना है कि इनके गांव में इनके ट्रैक्टर्स को रोक दिया गया है, ट्रैक्टर्स पंक्चर किए गए हैं, कुछ किसानों को डिटेन किया गया है, किसान नेताओं को डिटेन किया गया है। यही वजह है कि अब महिलाएं जो है, किसान महिलाएं हैं, वो आकर के यहाँ सड़क पर बैठ गई हैं। तो एक्सप्रेस वे इस वक्त जाम है। दिल्ली और नोएडा की सीमा में एक प्रमुख मार्ग महामाया के पास सड़क बंद है, कमांडो तैनात हैं, किसान और किसान महिलाएं धरने पर हैं। मांग यही है कि जो उनको वादा किया गया था, जितना मुआवजा मिलना था, नौकरी मिलनी थी, रीसेटलमेंट के बाद जो 10% इनको ज़मीन वापस मिलनी थी, वो सब नहीं मिला है। वादे मिले हैं, अब देखते हैं कि ये कैसे टैकल किया जाता है, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद रहा तो जो लाखों लोग रोज़ नोएडा से दिल्ली जाते हैं और फिर ये दिल्ली से जब नोएडा आएंगे काम करके, उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। द रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला।